आइए दोस्तों, आज जानते हैं विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ और उनका कार्यकाल 26 फरवरी 1966 तक चला। भारत के क्रांतिकारी, स्वतंत्र सेनानी, चिंतक, समाज सुधारक, इतिहासकार, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी राजनेता थे। उनके समर्थक उन्हें वीर सावरकर के नाम से संबोधित करते थे। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा, हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर जी को दिया जाता है। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार थे। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं के हिंदू धर्म को वापस लौटाने हेतु सतत प्रयास किए एवं इसके लिए आंदोलन चलाए। उन्होंने भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व का शब्द गढ़ा। उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, व्यवहारवाद और यथार्थवाद के तत्व है। हिंदू महासभा के वह प्रमुख चेहरा थे। आइए जानते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। विनायक जी सावरकर का जन्म महाराष्ट्र, उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था। उनकी माताजी का नाम राधाबाई तथा पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके दो भाई गणेश बाबूराव व नारायण दामोदर सावरकर तथा एक बहन नैनाबाई थी। जब वे केवल 9 वर्ष के थे तभी हैजे की महामारी में उनकी माताजी का देहांत हो गया। इसके 7 वर्ष बाद सन 1899 में प्लेग की महामारी में उनके पिताजी भी स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद विनायक जी के बड़े भाई गणेश ने परिवार के पालन पोषण का कार्य संभाला। दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गणेश जी के व्यक्तित्व का विनायक जी के ऊपर गहरा असर पड़ा। सावरकर जी ने छत्रपति शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से वे पढ़ाकू तो थे, अपितु उन दिनों उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। आर्थिक संकट के बावजूद बाबूराव ने सावरकर जी की उच्च शिक्षा की इच्छा का समर्थन किया। इस अवधि में सावरकर जी ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेलों का आयोजन किया। शीघ्र ही इन नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना के साथ क्रांति की ज्वाला जाग उठी। सन 1901 में रामचंद्र तरंबक चिपळूणकर की पुत्री यमुनाबाई के साथ उनका विवाह हुआ। उनके ससुर जी ने उनके विश्वविद्यालय की शिक्षा का भार उठाया। 1902 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने पुणे के फर्गुसन कॉलेज से BA किया। इनके पुत्र विश्वास सावरकर एवं पुत्री प्रभात चिपळूणकर थी। आइए अब जानते हैं उनके लंदन प्रवास के बारे में। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्गुसन कॉलेज पुणे में भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। बाल गंगाधर तिलक जी के अनुमोदन पर 1906 में उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिकारियों में उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए, जो बाद में कलकत्ता के युगांतर में भी छपे। सावरकर जी रूसी क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभावित थे। 10 मई 1907 को उन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर पर विनायक सावरकर जी ने अपने ओजस्वी भाषण में प्रमाणों सहित 1857 के संग्राम को गदर नहीं अपितु भारत के स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम सिद्ध किया। जून 1908 में इनकी पुस्तक द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो गई, परंतु इसके मुद्रण की समस्या आई। इसके लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किए गए, किंतु वे सभी प्रयास असफल रहे। बाद में यह पुस्तक किसी प्रकार गुप्त रूप से हॉलैंड से प्रकाशित हुई और इसकी प्रतियां फ्रांस पहुंचाई गई।